शहर के बड़े बड़े घर भी फीके हैं इनके आगे। ये भोजन होता है पर्दा के अंदर, भोजन भी पर्दा के अंदर। कोई एक चीज़ है जो पर्दा के अंदर होता है, बाहर नहीं। ये है भोजन के लिए, जैसे गुफा में बैठ के भोजन करे। हम लोग तो देख इतना भोजन कर ना पाए, इनका जी गुरुजी बाहर निकलता नहीं था, ये लोग जाने। हाँ, वो कभी नहीं निकलते। इस कुटिया से बाहर नहीं निकलते थे? नहीं जी नहीं, अंदर ही रहते थे हम लोग खेत में, हमेशा इस अंदर ही रहते थे कि गर्मी की सर्दी हर टाइम अंदर ही, मतलब इतना भोजन करता था, इतना ही था। लेकिन हम लोग को तो बाहर आता है, मंदिर में भी। अब यहाँ बाबा रहते थे, हम उस साइड अपने खेत में जैसे आते थे देखते थे, कभी हमने नहीं देखा। हम चलते हैं अंदर और आप सभी को दर्शन कराते हैं अंदर कुटिया के। ऐसी कुटियाओं में भगवान भी आनंद में रहते हैं। हम शहर में रहते हैं, शहर में वो आनंद नहीं मिलता शहरों में। बहुत शांति है जी, बहुत शांति है। इसके बाहर जाने के लिए हम लोग को कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, खेतियार जो पानी भर देगा, पूरा खेती हो जाएगा। बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं, फिर भी कोई कष्ट नहीं है, आनंद हो रहा है। कारण भोजन करना है ना, सुख लेना चाहता तो घर पे बैठ के सुख ले सकते थे। बहुत बहुत अच्छी बात भजन के बताई लिए तो आपने। एकांत ही चाहिए। भजन के लिए शांति एकांत चाहिए होता है महाराज जी। कोई कह नहीं सकता इस पेड़ के नीचे कि यहाँ पे एक महाराज जी की कुटिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और आप सभी को मैं बता दूं, आज मैं एक भक्त की सेवा लेके आया हूं एक संत की कुटिया में, 2 मील वन पे। जैसे कि आप सबकी मैं सेवा देता आया हूं, आप सभी को पता है। लेकिन 2 मील वन से एक आगे एक संत की कुटिया है जहाँ पे वो लोग भजन करते हैं। वहाँ पे वो लोग बिना लाइट के रहते हैं। वहाँ पे सेम परेशानी है जैसे कि यहाँ पे 2 मील वन में थी, लेकिन यहाँ पे मंदिर स्थित है, वहाँ पे मंदिर नहीं है, एक वो कुटिया है, वहाँ पे वो भजन करते हैं। एक भक्त ने हमें सेवा दी है उनके लिए, वहाँ पे लाइट की सेवा, एक सोलर किट की सेवा जो कि मैं अपने साथ लेके आया हूँ गाड़ी में। वो सब आपको मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, क्या क्या हम सेवा लेके आए हैं। वो सेवा महाराज जी की कुटिया में आज मैं देके आऊँगा और उनसे भी आपकी भेंट करवाऊँगा, और किस तरीके से वो रहते हैं, उनकी कुटिया भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो चलते हैं पहले अंदर 2 मील वन में, आपको मैं दर्शन कराता हूँ यहाँ पे मंदिर में। उसके बाद फिर हम चलेंगे वहाँ पे संत की कुटिया में। सोने का जो ऐसा बनाया था। अच्छा, जिनकी सेवा आई थी यहाँ पे 4 मंगलवार चोले की। मैं आपको बता दूं, ये पहला मंगलवार है और आज मैं आपकी सेवा में, मतलब यहाँ पे शामिल हो गया प्रभु की इस सेवा में। आपकी सेवा सामने रखी हुई है और ये प्रसाद है, चोले की सेवा जैसे कि आपने दी थी। और यहाँ पे गौसेवक जी राधे राधे, यहाँ पे भंडारे की भी आप सेवा आज कर रहे हो। भंडारे की सेवा जो आपने कहा था कि ठाकुर सेवा में बचा हुआ धनराशि ठाकुर सेवा में लगा देना, तो उसका दार चूरमा जो कहते हैं कि हनुमान जी का रोट, वो रोट बन रहा है, लगे हुए वाल बना रहे हैं। लग रहा वहाँ दिखा दो। ये वाल लग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या बन रहा है गौसेवक जी, एक बार बताइए। ये दार चूरमा बनता है जो कहते हैं हनुमान जी का रोट। उस रोट में दार चूरमा यानी चूरमा बनेगा, बाटी बनेगी, वो प्रसाद बन रहा है। और गौसेवक जी, एक सेवा भक्त की हमारे पास थी, जैसे कि मैंने आपको कहा था, सिलेंडर की सेवा। हाँ जी, वो सिलेंडर की सेवा अभी भी मेरे पास रखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक जो बिजली से चलने वाला चूल्हा, वो बहुत ज़्यादा पावर का आ रहा है, वो हम ले नहीं सकते। इसलिए एक सिलेंडर आपको और दे देंगे। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक गौसेवक ने और महाराज जी ने यहाँ पे एक चूल्हा अपने लिए रखा हुआ है। इसमें इनके पास एक ही सिलेंडर है। एक ही सिलेंडर है। एक भक्त की ये सेवा आई थी। बाकी एक सिलेंडर हम और रखवा देंगे, जिससे आपको अगर ये खाली होता है तो आपको परेशानी ना हो, वो आप उसको इस्तेमाल में ले लें। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है 2 मील वन पे, वहाँ पे महाराज जी ने चोला चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे जो एक और हनुमान मंदिर है पीछे बैक साइड में, अब यहाँ पे भोग लेके जा रहे हैं महाराज जी, और प्रसाद और दीपक की सेवा जो है आपकी, वो यहाँ से लेके जा रहे हैं और प्रसाद भी बन रहा है। आपने जो सेवा दी थी हमें, वो सेवा अब इस पहला मंगलवार है और पहले मंगलवार को प्रभु की कृपा से, कभी मैं ब्रज में होता नहीं हूँ मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार की सेवा मैं दिल्ली में देता हूँ अपने एक हनुमान मंदिर में। लेकिन आज प्रभु की कृपा से पहला मंगलवार है जो मैं ब्रज में हूँ और यहाँ पे सेवा का आनंद ले पा रहा हूँ। चलते हैं महाराज जी।
यहाँ के हनुमान जी के मंदिर के मैंने आपको पहले दर्शन कराए हैं, बहुत आनंदमय हैं यहाँ के दर्शन। यहाँ का जो वातावरण है मैं आपको बता नहीं सकता। इस टाइम यहाँ पे 11:30 बजे का टाइम है और इतना शांति में, इतना सुंदर में वातावरण है यहाँ का। यहाँ के दर्शन मैंने आपको पहले भी कराए, जैसे कि आपने देखा है। मुझे अभी बताया महाराज जी ने कि इस हनुमान मंदिर की पूरी परिक्रमा भी होती है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरी परिक्रमा के पीछे से पूरा होते हुए। नीलगाय जो बोलते हैं। और महाराज जी एक चीज़ और ने याद दिलाया मुझे, नील गाय भी है यहाँ पे और उसके बच्चे भी देखे हैं मैंने। यहाँ पे कंगारू भी है महाराज जी, कंगारू का बच्चा देखा है मैंने अभी यहाँ पे। कंगारू का भी मैंने बच्चा देखा, मैं आपको बता दूँ। जंगली सुअर है, नीलगाय है, कांगरू है, तमाम जानवर है, बहुत सारे जानवर हिरन है, हिरन, बारहसिंगा है, बारहसिंगा भी है यहाँ पे। आपने देखा बारहसिंगा? तो यहाँ पे मंदिर में तो नहीं आते वो, प्रवेश करते? ये बाटियाँ बन गई। ये बाटियाँ किस तरीके से बनाते हो बाटी? एक बाटी बना के दिखाना हमें। यही तो सबसे बड़ी। इसमें क्या क्या मिक्स करा है आपने? खाली आटा है? इसमें बेसन है जी, बेसन और बेसन है, आटा है, घी है, 3 चीजें, बेसन आटा घी। अजमान है, अजमान भी है, नमक है, अजमान है, नमक, अजमान। मैं जो कह रहा हूँ जीभ जोड़ने के लिए सब करते हैं। काली मिर्च गिरी, काली मिर्च है, काली मिर्च भी है इसमें। तो ये बन के कितना इसी साइज का रहेगा और बढ़ेगा ये? इसी साइज का रहेगा, इसी साइज का रहेगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा, ऐसे फूल जाएगा वैसे। और यहाँ पे तैयारी हो रही है आग लगाने की, क्योंकि इसी में ये बनेगा बाटी। अंगे हैं जो इसमें दबे हुए, इसमें इसमें दब रहे हैं, आगे इसमें दब रहे हैं आटे के अंगे हैं उसमें दब रहे हैं। फिर वो निकलेंगे बाहर निकलने के बाद में फिर छिलेंगे, फिर कुल्हड़ में कुटेंगे, कुटने के बाद छनने के बाद में फिर कढ़ाई में भुनेंगे, तब उसके बाद में कितनी मेहनत है उसमें। हाँ, घी और बूरा जब मिल करके तब बन के तैयार चूरमा, यानी कि लगभग फिर भी बहुत टाइम लगेगा, 4 लगभग बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे इसमें। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारा तैयार हो रहा है और अब मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं एक चीज़ आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा, 2 मील वन के बिल्कुल थोड़ा सा आगे कोई संत रहते हैं, 2-3 संत, गौसेवक जी ने और महाराज जी ने हमें पहले बताया हुआ है। कुटिया बना के वो रहते हैं, वहाँ पे भजन करते हैं वो। तो उनकी सेवा के लिए मैंने आप सभी से जैसा कि कहा था कि अगर आप भविष्य में कभी उनके लिए भी सेवा देना चाहे, लाइट की सेवा, तो आप ज़रूर दीजिएगा। हालांकि ठंड का टाइम है तो इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब गर्मी होती है, गर्मियों में मैं जानता हूँ ब्रज में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे शूट करता हूँ, तो मुझे यहाँ का प्रभु की कृपा से पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो वो आज एक भक्त की सेवा आई है, उस भक्त का नाम हम वीडियो में नहीं ले सकते। उन भक्त ने अपनी लाइट की सेवा दी है, वो सारी वीडियो में आगे देखेंगे आप कि किस प्रकार हम वहाँ पे लाइट लगाएंगे और लाइट महाराज जी को सौंपेंगे आज उनकी, जैसे कहते हैं, सेवा में। तो अब मैं 2 मील वन के मंदिर से काफ़ी आगे आए हैं, हम गाड़ी में ही आया हूँ मैं, और पीछे की तरफ से गाड़ी में आया और इतना पतला, इतना सकरा रास्ता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे रिक्शा होता है 3 पहिए का, उस तरीके का रास्ता था। बहुत पतला रास्ता है, आपको वीडियो में लग रहा होगा काफ़ी बड़ा रास्ता है, लेकिन बहुत पतला रास्ता है। पहले गियर पर गाड़ी को लाया हूँ, बहुत ही धीरे धीरे, 10 की स्पीड में भी नहीं, आप मान के चलिए कम से कम 5-6 की स्पीड में। अब एक फ़ैन था, वो फ़ैन आपको मैं दिखाऊंगा। वो फ़ैन महाराज जी लेके गए हैं और यहाँ पे महाराज जी को बुलवाया है मैंने, क्योंकि गौसेवक जी अकेले नहीं लेके जा सकते। वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से हम लेके जा रहे हैं। गाड़ी से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, आगे गाड़ी हम आगे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आगे है रास्ता बिल्कुल बंद। वहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल वो जो झाड़ियाँ है बिल्कुल उस पर आ रखी है। और जो महाराज जी है, महाराज जी की जो कुटिया है वो इस तरफ ही है। गौसेवक जी आप ये मुझे दे दीजिए और अब एक बार आप किट बाहर निकाल लीजिए, जो सोलर किट है लाए हैं हम। ये मेरे हाथ में 2 बल्ब हैं और ये इनका अडेप्टर है बल्ब के साथ का, और उनके पास है, गौसेवक जी के पास में बैटरी, और ये है किट। आप सबकी सेवा पहुंचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपना, जिसे कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊं।
ये है ब्रज की रज, जहाँ पे मैं इस समय चल रहा हूँ। ये है ब्रज रज। ये जो आनंद है ना सेवा का, सेवा देते हुए जब मुझे जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद की मैं अनुभूति मैं आपको बता नहीं सकता। कि जब मैं सेवा पहुँचाता हूँ वहाँ पे, जो जर्नी होती है ना उसकी, इस समय जब मैं चल के जा रहा हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है कि अब यहाँ पर भी इनको सेवा प्राप्त होगी और इनको भी लाइट मिल जाएगी महाराज जी को। आ गई इनकी कुटिया, आप सामने से देखते हैं। महाराज जी राधे राधे। सबसे पहले तो आपकी ये कुटिया है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है देखकर। शहर के बड़े बड़े घर भी फीके हैं इनके आगे, सच बता रहा हूँ मैं। शहर के जो हमारे घर होते हैं वो भी फीके हैं यहाँ के आनंद के लिए। गौसेवक जी एक बार आप ये खोल देना सारी जो है सामग्री, ये एक बार इनको हम सामने निकाल देते हैं। महाराज जी अगर आप बुरा ना माने, मैं एक बार आपके अंदर से कुटिया देख सकते हैं, क्योंकि आनंद, बहुत आनंद है। अच्छा ये पूरा नहीं खुलेगा द्वार? नहीं, ये पूरा नहीं। ये है ना, ये खड़ा होके अंदर क्या कर रहा है बाबा। इसमें लोहे का पल्ले के लिए अलग से लगा रखा है। ये बहुत पुराना कुटिया है जो मोनी बाबा पल्ली वगैरह से समाधि लग तो गया। बड़ी ना वो पहले इसमें भजन करता था, ये सिद्ध कुटिया है। अच्छा, मोनी बाबा जी यहाँ पे भजन करते थे पहले ही कुटिया में भजन किया, फिर डोमन वन में गया। इसके बाद एक बाबा 30-40 साल भजन करके उसका समाधि लग गया पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे। अच्छा, जो इससे पहले यहाँ पे भजन करते थे महाराज जी, ये तो ये है ना चौकुंटा, हाँ हाँ, यहाँ समाधि है, बैठे हुए थी कमर लगा के, वो समाधि है उधर, मैं आपको बता दूं। तो इसके बाद एक बाबा 12 साल ये खुलिया भजन करके गया, जो इनका त्याग किया 3 चीज त्याग करके रखा था। भोजन, कोई सवारी में चढ़ना और रुपया सोना, ये 3 चीज ये करके उसने तो पाता लोता खा के पानी पी के भी 12 साल भजन करके राधा कृष्ण का दर्शन मिल गया। कोई गाँव वाला खेती वाला रोटी लेके आता, हर दिन तो नहीं आता था, तो कोई दे गया तो दे गया, नहीं तो आप गांव के निवासी हैं अभी? हाँ, ये मेरा इधर इस साइड अपना खेत है। अच्छा, अपना खेत है, तो आप इसी गांव के निवासी हो? नंदगांव के? पड़ोसी नंदगांव के रहने वाले। अच्छा अच्छा। तो इनका गुरुजी है। अच्छा, आपके गुरुजी हैं महाराज। तो फिर हम लोग आया, तो मतलब ये सिद्ध स्थान है, किसी से बोलना नहीं, मिलना इसमें नहीं, इतना कष्ट करके हम लोग को रह रहा हो, फिर भी कोई दुख नहीं है, आनंद और आनंद है। नहीं महाराज जी, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। शहर के बड़े बड़े इसमें घर ना लाइट भी है ना कुछ है। हाँ, नहीं महाराज जी, आप प्रभु की कृपा से थोड़ा बहुत जो भी सेवक भक्त ने दी है महाराज जी, उनका नाम तो हम वीडियो में यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने ये आपके लिए सेवा दी है। गौसेवक जी उस पैनल को भी बाहर निकाल दो जो है। नहीं कोई बात नहीं, ऐसी मैं यहीं से देख लूँगा, अंदर नहीं जाऊँगा मैं। अंदर नहीं, नहीं। ठाकुर जी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे कष्ट करके मुझे आज प्रवेश मिल गया बहुत आनंद में। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। यहाँ पर लाइट नहीं है लेकिन, है ना? एक वक्त में दिया था, ये मतलब कि खराब हो गया था, चल जाता 1 घंटा आधा घंटा, वरना नहीं चलता। तो एक भक्त ने पहले सेवा दी होगी, लेकिन वो भी अब ये खराब है और ये जैसे कहते हैं जलता नहीं है प्रॉपरली। और बहुत ही प्यारी कुटिया है महाराज जी, बहुत आनंद है, बहुत ही। ये इधर सब गुरुजी, ये इधर महाराज जी के जो गुरुजी हैं वो हैं, और लाइट के कारण आपको मैं नहीं दिखा सकता, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और टॉर्च मैं नहीं लगाना चाहता यहाँ पे फ़ोन की, क्योंकि ऐसे जब हम आते हैं कुटिया में तो एक भाव प्रकट होते हैं हमारे अंदर से कि भगवान यहाँ पे आनंद में हैं। ऐसी कुटियाओं में भगवान भी आनंद में रहते हैं, उनको रोशनी मार के उनको परेशान नहीं करना, मेरे अंदर से भाव आते हैं। तो ऐसे ही आप शांतिपूर्वक आनंद, एक जिसे कहते हैं ना, एक झलक देखिए, दर्शन कीजिए। द्वार इस तरीके का द्वार बनाया हुआ है कि थोड़ा सा आपको जिसे कहते हैं झुक के जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं चल रहा हूँ अभी। और जो मेन द्वार है वो और ज़्यादा
उसमें कम है हाइट, और अंदर आने के बाद थोड़ा वातावरण मतलब ऐसा है कि हाइट ऊपर है। और महाराज जी आपकी रसोई ये है, महाराज जी की रसोई है, बहुत ही प्यारी रसोई, बहुत आनंद में। और यहाँ पे भी आप ये विश्राम करते हो यहाँ पे या भजन? वो भजन कुटिया वो है, इसमें भजन करते हैं। यहाँ पे मतलब कि इसमें मैं रहता हूँ और इधर गुरुजी रहते हैं। इधर गुरुजी रहते हैं, तो यानी कि भजन वगैरह आप जब करते हो तो वहाँ पे अलग अलग करते हैं भजन वगैरह, तो बहुत आनंद है। और ये आपका बाथरूम हो गया, बहुत जिसे कहते हैं ना महाराज जी, हम शहर में रहते हैं, शहर में वो आनंद प्राप्त, हम थोड़ा बड़े बड़े भी घर हो लेकिन वो आनंद नहीं मिलता शहरों में। बहुत शांति है जी, बहुत शांति है, एकांत में भजन करते हैं आराम से, बहुत शांति है, बहुत आनंद है। अब आपके लिए थोड़ी लाइट की सेवा जो आ गई है, आप उससे थोड़ा सा जो भी जिस भक्त ने सेवा दी है हमारे लेख है वो तो ठाकुर जी और राधा रानी की। बिल्कुल वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं, वही सेवा देने वाले हैं। अब है ये महाराज जी का मेन द्वार। अब यहाँ से देखो पूरा बैठकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी से पूछूंगा इसका क्या वो है कि महाराज जी इस द्वार का इतना छोटा होने का क्या रीज़न है, इसके बारे में हमें बताइएगा। बताओ बाबा। ये है भजन के लिए, जैसे गुफा में बैठ के भजन करे। हम लोग तो कितना भजन कर ना पाए, इनका जी गुरु जी बाहर निकलता नहीं था, ये लोग जाने। हाँ वो कभी नहीं निकलते, इस कुटिया से बाहर नहीं निकलते थे? नहीं जी नहीं, अंदर ही रहते थे हम लोग खेत में, हमेशा इस अंदर ही रहते थे कि गर्मी की सर्दी हर टाइम अंदर ही, मतलब इतना भजन करता था, इतना ही था। लेकिन हम लोग को तो बाहर आता है मंदिर में भी। अब यहाँ बाबा रहते थे, हम उस साइड अपने खेत में जैसे आते थे देखते थे, कभी हमने नहीं देखा उनको, कभी कभी दर्शन उनके होते थे। जिसे कहते हैं जैसे एक भजन करते हैं शांतिपूर्वक बैठ के, इसीलिए द्वार को भी वो रखा गया कि वो नज़र भी नज़र ना पड़े उन पे। तो आपके गुरुजी थे वो महाराज जी। तो महाराज जी ये आपके लिए सेवा आई है, इसको मैं आपको बता दूं, जिस भक्त ने सेवा दी है उसमें आपका सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा आराम से। इसमें एक फ़ैन है, और ये मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे हो नाम इसमें सोलर ओक्टा यानी कि रोहित जी की जो आए थे, जो रोहित जी लगाने, उनकी ये कंपनी है सोलर ओक्टा की नाम से। और ये उन्होंने किट उनके पास से ही मैंने ली है, जिसमें ये जो बैटरी है महाराज जी, ये बैटरी आपकी, इसमें ना तो आपका पानी लगेगा, जैसे बैटरी में क्या होता है पानी डालना पड़ता है कुछ समय के बाद, इसमें आपको कुछ नहीं करना, 4 से 5 साल आपके आराम से बैटरी चलेगी, और 2 साल की इसकी गारंटी है। इसमें मैं तार सब चीज़ मैं यहाँ पे लगवा के लाया हूँ, नहीं तो ये तार नहीं लगे हुए थे, मुझे लगाने पड़ते। सब सारी चीज़ें वायर मैंने ओके करवा दिया। अब इसको बस आपको धूप में रखना है। और आपके लिए एक ये फ़ैन हो गया महाराज जी, और इसमें आपके 2 बल्ब हैं, ये आपके 2 बल्ब है महाराज जी, आप इसको लगा लेना। इसमें 2 साल के अंदर अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो नंबर है, इसको बोल के आप बता दीजिएगा, वो आपके यहाँ पे ठीक करने के लिए आ जाएंगे। अगर फिर भी आपसे नहीं होता, संपर्क नहीं हो पाता है, तो गौ सेवक जी को बता देना, ये मुझे बता देंगे, मैं अपना सेवा आपकी यहाँ पे इसको जो भी परेशानी होगी वो ठीक करवा दूंगा। अब आप इसको इस्तेमाल में ले लीजिएगा महाराज जी। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ चंद शब्द अगर उनको देना चाहे जिस भक्त ने सेवा दी है, उनको राधा रानी का आशीर्वाद मतलब की कृपा होती रहे, हम तो ये चाहते हैं। बिल्कुल उनकी पे कृपा रहे, और बस इतनी आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा महाराज जी कि सब जो भक्त सेवा दे रहे हैं वो ब्रज में आने के लिए तरस रहे हैं। राधा रानी उनको बुलाए, मतलब कि दर्शन करने आए, राधा रानी उनको बुलाएगी बस। और महाराज जी आपको भी यहाँ पे कितना समय हो गया वैसे, मैं ये जानना चाहूँगा, ये मेरी थोड़ी जिज्ञासा। 3 साल या 4 साल 4 साल मालूम, लगभग 4 साल के लगभग। तो आपको भी 4 साल हो गए? अच्छा आपको भी 4 साल, 3-4 साल से मतलब यहाँ पे महाराज एक साथ आए। अच्छा दोनों एक साथ आए। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, आपकी कुटिया देखकर, दर्शन करके। और जो भक्त यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, महाराज जी से मिलना, भेंट करना चाहते हो, इनकी कुटिया के दर्शन करना चाहते हो, तो आप बस नंदगांव में गौ सेवक जी के पास में 2 मील 1 पे आ जाइएगा, ये आपको यहाँ पे दर्शन करवा देंगे ज़रूर इनके। आप सबसे अच्छा लगा मिलके। और आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। गोपाल जी। तो आप भी यहीं के निवासी नंदगांव के, जैसे बता रहे हैं? अपना ये पड़ोस है जी, पड़ोस है। ऐसे संतों पड़ा है जिसी का प्रचार समाज के अंदर नहीं है, मालूम नहीं है जो संतों कहाँ है, क्या कर रहा है। ऐसे ब्रज में ऐसे भी संत हैं, बल्कि जिनके जिसे कहते हैं लगता नहीं है कि वहाँ पे कोई होगा, लेकिन वो बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, लुप्त हैं, आज भी बैठे हैं। बहुत ही ये ब्रज की तो महिमा ही इस चीज में जानी जाती है। संतों कुटिया है, दूर से मालूम ना पड़े इसमें कुटिया है। बिल्कुल, मुझे भी नहीं दिखाई, तो आपने बहुत अच्छी बात कही, याद दिलाई। मैं भी जब मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी है गौसेवक जी से, मैंने ये पूछा यहाँ पे कुटिया कहाँ है। दूसरा बात है, इसके बाहर जाने के लिए हम लोग को कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, खेतियार जो पानी भर देगा, पूरा खेती हो जाएगा, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बाजू में नाली है, नाली के सारे निकलना है,
है ऐसे। अच्छा। तो फिर भी कोई कष्ट नहीं है, आनंद आ रहा है। कारण भजन करने आया ना, सुख लेना चाहता तो घर पे बैठ के सुख ले सकते थे। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। भजन के लिए शांति एकांत चाहिए होता है महाराज जी, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो महाराज जी बहुत, जिसे कहते हैं ना, हमारा भी जीवन सफल हुआ आप लोगों के दर्शन करके और आपसे भेंट करके। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। महाराज जी को आपकी जो सोलर किट थी वो मैंने दे दी है अंदर, और सही में जैसे महाराज जी आपने बताया था, कोई कह नहीं सकता इस पेड़ के नीचे कि यहाँ पे एक महाराज जी की कुटिया है। बहुत आनंद की बात है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अंदर आके दर्शन करके। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर वापस 2 मील वन में, वहाँ पे किस तरीके की जो आज चूरमे का भोग तैयार हो रहा है वो आपको दर्शन कराता हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे दर्शनों के लिए निकलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, चलते हैं सीधा 2 मील वन में। राधे राधे। रास्ता बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत सकरा रास्ता है। सही मायने में बताऊँ तो जिसे कहते हैं कि रिक्शा जो होता है 3 पहिए का, वो ही यहाँ से निकल सकता है। बाकी 4 व्हीलर तो यहाँ से बहुत मुश्किल है। देखने से आपको वीडियो में लग रहा होगा कि रास्ता काफ़ी बड़ा है, कि यहाँ से तो ट्रैक्टर भी निकल जाएगा। निकलने को निकल जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर निकल सकता है, लेकिन गाड़ियों के लिए बहुत, गाड़ी नहीं निकलेंगी, ट्रैक्टर निकल जाएगा। ये है 2 मील वन की गौशाला। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ पहले, यहाँ पे एक भक्त ने अपनी सेवा दी है, यहाँ पे टॉयलेट की सेवा। यहाँ पे सेवा, जैसे कि आप सभी को पता है, टॉयलेट यहाँ पे नहीं था, तो वो भक्त हैं, उनका भक्त का भी हम नाम तो नहीं ले सकते वीडियो में, लेकिन जो भक्त अपनी सेवा दे रहे हैं उनकी सेवा है टॉयलेट की सेवा, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे कार्य चल रहा है, और मैं बता दूं आपको, ये वहाँ से निकाल लिए गए हैं और इस तरीके के तैयार हो गए हैं। और इसको कैसे करोगे आप? अब साफ होंगे, इसको साफ करोगे और इसी का चूरमा बनेगा। जो काला है ये हटाया जाएगा, इसको हटाया जाएगा, तो फिर इसी का चूरमा बनेगा देसी घी में करके। देसी घी और क्या क्या मिलेगा इसमें? अभी देसी घी मिलेगा, मेवा मिलेंगी, सारा सामान मिलेगा। अच्छा अच्छा। पहले बिल्कुल। और ये क्या है? बाटी? हाँ, ये बाटी, ये बाटी सिक रही है। सिकने के बाद में फिर ये जाता है घी में भीजेंगे। अच्छा, घी में तलेंगे डायरेक्ट। तो इनको भी तो साफ करनी पड़ेंगी, जो जल जाएंगी वो सब साफ करनी, वो साफ करने पड़ेंगे। जली वैसे। तो जैसे कि आपने देखा, अभी दाल बाटी तैयार हो रही है वहाँ पे, और चूरमे का प्रसाद भी तैयार हो रहा है। और मैं जब यहाँ से 2 मील वन से भी बाहर मार्केट में जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए, तब मैंने, आप ही थे शायद बाइक में जब अंदर आ रहे थे, तो मैंने इनको देखा, ये दर्शन करने आए हैं 2 मील वन पे। और मैं आपको बता दूँ, ये आए हैं देहरादून से, वो भी बाइक पे। और कितना टाइम लगा आपको बाइक पे आने में? 8-9 घंटे। 8-9 घंटे लगे। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो या पहले भी आ चुके हो? 3 बार आ चुका हूँ। 3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। कैसा लगा आपको यहाँ पे दर्शन करके? बढ़िया, आनंद आया आपको दर्शन करके? तो जब यहाँ पे लाइट लग चुकी थी, इससे पहले भी आप आए थे? इससे पहले जब एक बार आया था, फिर उसके बाद लाइट लगी थी तब आया था, अब ये तीसरी बारी है। तो वो टाइम के बाद, ये टाइम के बाद कैसा? सबसे पहले आप 2 साल पहले आए थे। हाँ जी, 2019 में मैंने फर्स्ट वीडियो शूट किया था, उस टाइम पर यहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे अब काफ़ी चीज़ें भक्तों के माध्यम से प्रभु की कृपा से हो। और आपका शुभ नाम? अभिषेक राही। अभिषेक रानी। और आप? सुमित। तो ब्रज में अक्सर आते हो दर्शन करने के लिए? हाँ जी, हर एक महीने बाद। हर एक महीने बाद। तो आनंद आया आपसे भी मिलके काफ़ी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर भी काफ़ी आनंद आया मुझे जब मैं यहाँ पे देखता हूँ भक्तों को आते हुए। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो अब पूरा मंदिर जिसे कहते हैं ना, बहुत सुंदर लगने लगा है अब 2 मील वन। लाइटें लग गई हैं, हर चीज़ सजावट हो गई है। साथ के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको, हमारे साथ जुड़िए, मोतीकुंड के कार्य के लिए हमें सहयोग करें, क्योंकि मोतीकुंड के लिए सहयोग हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर सहयोग नहीं आएगा तो मोतीकुंड का कार्य नहीं होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मोतीकुंड के लिए फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और अपना सहयोग हमें दीजिए, ताकि मोतीकुंड में भी अपनी सेवा, आप सबकी सेवा वहाँ पे लगा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रिज धाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे। मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ,
मैंने प्रसाद ग्रहण किया, अभी मुझे गौसेवक जी ने प्रसाद दिया है। और ये जो आपका जो उस टाइम पर बन रहा था जब मैं दोपहर में चला गया था, चूरमा, और ये है, इसको दाल बाटी कहते हैं, जो गोल गोल आप ये देख रहे हो, और नीचे है चूरमा हनुमान जी का। और अब यहाँ पे शयन हो रहा है यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का, और सो गए लड्डू गोपाल जी। और वो मैं आपको दिखाऊंगा पास से एक बार समीप से। यहाँ पे लड्डू रखा है और शयन करा दिया है भगवान को, गोपाल जी को, राधा रानी को। आप इनको और करा दीजिए महाराज जी शयन इनको। अब राधा रानी जी के लिए जो शॉल लेके आए थे, ये वो शॉल है। अच्छा, अब शयन हो गया ना? वैसे शयन हो गया यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी का। महाराज जी से मैं पूछना चाहूँगा, महाराज जी से मुझे एक बात, और गौसेवक जी से मुझे एक बहुत अच्छी बात पता चली है आज। राधे राधे। हमें आज महाराज जी के दर्शन हुए हैं, और ये महाराज जी के बारे में आप हमें बताइएगा, जैसे आप हमें बता रहे थे अभी। हमसे पहले यही महाराज जी रहते थे और यहाँ 10-12 गाय रखते थे। 10-12 गायें रखते थे। कुछ गाँव वालों ने जब इनके साथ आतंक किया तो ये छोड़ करके आश्रम को चले गए। उसके बाद में हमने यहाँ गाय पालना शुरू कर दिया। इनसे ही एक गाय का हमने बच्चा था, थोड़ा छोटा सा, वो साल का था, उसी को हमने पाल करके ये गौशाला दोबारा से, तो जैसे कहते हैं पूरी आज गौशाला बन गई है। 5 जीव है फिलहाल में, एक ही गाय के हैं। एक ही गाय के 5 जीव? हाँ जी, 5 गाय। तो आज मुझे महाराज जी के भी दर्शन हो गए, काफ़ी आनंद आया आपको यहाँ पे। तो ये स्थान की जो जिसे कहते हैं ना, आज प्रभु ने आज बहुत ही कृपा कर दी, प्रभु की, बस प्रभु की कृपा से सब कुछ आज हुआ है। तो आप सबको जिसे कहते हैं आनंद पूर्वक यहाँ पे राधे राधे, और आनंद से रहिए। राधे राधे।